Join ACCA with London School of Business Certified Accountant and complete your ACCA professional course in India. No need to go abroad for study of ACCA professional course. कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए या पेरेंट्स के सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कौन सा कोर्स वैल्यूबल है जिसको ज्वाइन करें। कॉमर्स स्टूडेंट 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्स चूज करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे इंडिया में आप आफ्टर 12th सीए ज्वाइन कर सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी ज्वाइन कर सकते हैं एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ज्वाइन कर सकते हैं जिसको सीएमए कहते हैं। आफ्टर 12th मोस्टली बीकॉम को ज्वाइन करने के बाद सीए, सीए, सीएस और सीएमए 3 प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट और साथ में बीकॉम कर लेते हैं और धीरे धीरे 3-4-5 साल के अंदर वो प्रोफेशनल कोर्स भी क्वालिफाई कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि तीनों कोर्सेज का जो पास रेट होता है बड़ा लेस होता है, जिसमें जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं वो तो भला आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है। और बहुत सारे तादाद में स्टूडेंट या पेरेंट्स बाहर भेजना चाहते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर के कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स किया जाए, और 12th का स्टूडेंट अगर यूके में जाता है, यूरोप में जाता है या अमेरिका में जाता है या कनाडा में जाता है तो +2 का स्टूडेंट तो ग्रेजुएशन करने जाएगा। 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद उनके हाथ में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं मिलता और उन यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं तो उन यूनिवर्सिटी में यही पता चलता है कि जब तक कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक उनका ब्राइट कैरियर नहीं हो सकता। तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो ज्वाइन करते हैं एसीसीए। जो बच्चे यूके जाते हैं या यूरोप जाते हैं, और जो यूएसए जाते हैं वो दूसरे ढंग से सोचते हैं, वो जब तक मास्टर डिग्री नहीं करते हैं साथ में सीपीए वगैरह कर लेते हैं। लेकिन एसीसीए क्वालिफिकेशन आपको यूके जाने की जरूरत नहीं है। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट 2006 से ही टीच कर रहे हैं। एसीसीए क्वालिफिकेशन जैसा सीए है, इंडिया का सीए है, वैसे एसीसीए सिमिलर क्वालिफिकेशन है। लेकिन जैसे सीए को पावर है उसी ढंग से यूनाइटेड किंगडम में पावर है, लेकिन जॉब करने की सीए को इंडिया में भी पावर है और एसीसीए इंडिया का वर्ल्ड के अंदर किसी भी कोने में काम कर सकता है। लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एसीसीए क्वालिफिकेशन को है। तो जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल गया है एसीसी क्वालिफिकेशन। और लास्ट 18-19 ईयर से हम टीच कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं और आराम से जॉब मिलती है। और एसीसी बहुत एक रिप्यूटेड क्वालिफिकेशन होगी अमंग कॉमर्स स्टूडेंट। जो स्टूडेंट 12th में ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको देर हो गई है, तो बीकॉम के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे यूके में बीएससी अकाउंटिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बीएससी अकाउंटिंग करते हैं या यूएसए में बीएससी अकाउंटिंग करते हैं, तो इस ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो फॉरेन कंट्री से कोई ग्रेजुएशन करके इंडिया में आए हैं या वहीं से ज्वाइन करते हैं। तीसरा है बीबीए है कि जो सोचते हैं कि एमबीए कर लेंगे, और एमबीए से भी एक बेटर प्रोग्राम एसीसीए है और बीबीए करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीए आईपीसी करने के बाद भी इसको
बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं कि CIPC, जो CIPC पार्ट 1 क्वालिफाइड है, पार्ट 2 क्वालिफाइड हैं, या CA फाइनलिस्ट हैं, जो CA करने के बाद आते हैं, कुछ लोग कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद आते हैं, कुछ CMA करने के बाद आते हैं। बीकॉम के बाद जो स्टूडेंट जो करते हैं उनको एग्जेम्पशन मिल जाती है कुछ पेपर के अंदर। उसके बाद मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स ACCA के बारे में नहीं जानते, जो स्टूडेंट ACCA के बारे में नहीं जानते, अबाउट ACCA, ACCA इज द फुल फॉर्म ऑफ द ACCA बॉडी नेम। जैसे CA की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो ACCA के बॉडी का नाम है द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, एक ग्लोबली recognized professional accounting body providing professional qualification to worldwide। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके एग्जामिनेशन होते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर किया जा सकता है। और इंडिया में भी हम स्टूडेंट को, इंडियन स्टूडेंट को भी टीच करते हैं, UK स्टूडेंट को भी टीच करते हैं, कनाडा स्टूडेंट को भी टीच करते हैं, USA स्टूडेंट को भी टीच करते हैं। कहीं से भी स्टूडेंट स्टडी कर सकता है। और ACCA बॉडी इज फाउंडेड इन 1904। इसको मोर देन 100 ईयर हो गए हैं। एक नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पुरानी है, टेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। और more than 252,000 students studying around the world, or more than 5 lakh students already qualify ACCA and become member and working in 180 countries. About London School of Business Certified Accountant, about LSBCA. LSBCA is a platinum approved लर्निंग पार्टनर। प्लेटिनियम अप्रूव लर्निंग पार्टनर कौन है? फेस टू फेस क्वालिफिकेशन, जो स्टडी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं, मंडे टू सैटरडे क्लासेज होती हैं, और उसका पास रेट मिनिमम देना पड़ता है 75%। जैसे CA में 2-4%, 7%, 10%, कभी ज्यादा भी पास हो जाते हैं। लेकिन हमें जो पास परसेंटेज देना पड़ता है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को 75%। मतलब प्लैटिनम लर्निंग पार्टनर का ये मतलब है, ये रेटिंग का मतलब है कि पास रेट बहुत हायर होता है, जिसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। तो LSPC प्लैटिनम अप्रूव लर्निंग पार्टनर of the Association of Chartered Certified Accountant, LSPCI teaching ACCA in India by offline and by online in UK and India। UK में हम ऑफलाइन नहीं टीच करते हैं, UK में हम ऑनलाइन ही टीच करते हैं, लेकिन इंडिया में हम ऑफलाइन भी टीच करते हैं और ऑनलाइन भी टीच करते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स ACCA के नंबर ऑफ पेपर हैं 13। इन 13 पेपर में से 12th वाले स्टूडेंट को 13 पेपर पास करने पड़ते हैं, लेकिन जो बीकॉम वाला क्वालिफाई करता है उसको 8 पेपर देने होते हैं। अगर कोई BBA के बाद करता है उसको 12 पेपर देने होते हैं। अगर कोई CA IPC के बाद करता है तो उसको 7 एग्जाम्स देने होते हैं। इसका मतलब 12th वाले स्टूडेंट को 13 पेपर का जो ड्यूरेशन बनता है 2 ईयर का, बीकॉम वाले का ड्यूरेशन बनता है 1 ईयर का, BBA वाले का ड्यूरेशन बनता है 1.5 ईयर का, और CA IPC के स्टूडेंट का ड्यूरेशन बनता है 1 ईयर का। इनके एग्जामिनेशन जो होते हैं, इनके एग्जामिनेशन होते हैं साल में 4 बार, मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। साल में 8 पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि हर एग्जामिनेशन सेशन में 2-2 पेपर आप दे सकते हैं। मार्च में
जून में, सितंबर में, दिसंबर में। इसका मतलब एक साल के अंदर 8 पेपर कर सकते हैं। 13 पेपर के अंदर 21 मंथ लगेगा, यानी कि 2 ईयर के अंदर ACCA क्वालिफाई हो जाता है, बशर्ते आप सीरियसली स्टडी करते हैं। तो सीरियसली स्टडी क्या करने का होता है? पैटर्न है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेज है, और सैटरडे का मॉक टेस्ट है, और संडे को छुट्टी है। अगर आप सैटरडे संडे स्टडी करेंगे तो यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई 2 पेपर इन 1 अटेम्प्ट। तो उसके लिए आपको सीरियसली स्टडी करना पड़ेगा, तब आप दो दो पेपर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हाउ टू क्वालिफाई ACCA? ये जो 13 पेपर्स होते हैं, इन 13 पेपर का जो लेवल फर्स्ट स्टेप जो है, जिसको नॉलेज लेवल बोलते हैं, उसके 3 पेपर्स होते हैं। 3 पेपर में पहला पेपर बिजनेस टेक्नोलॉजी का होता है, दूसरा पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है, और तीसरा पेपर अकाउंट्स का होता है। यानी कि पहला पेपर बिजनेस का होता है, दूसरा कॉस्टिंग का होता है, और तीसरा अकाउंट से होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के तीनों ही बेस होना चाहिए। उसको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और कॉस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, और अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बनेगा। जिनके ये 3 पेपर बहुत अच्छे हैं, वो ACCA क्वालिफाई इजीली कर सकता है। जो बीकॉम को जे क्वालिफाइड को जो पता है कि अकाउंट्स में अच्छा नहीं है, कॉस्टिंग में अच्छा नहीं है, बिजनेस में अच्छा नहीं है, तो भूल के भी उसको एग्जम्पशन नहीं लेने चाहिए। अगर वो ACCA क्वालिफाई करता है तो एग्जम्पशन अवेलेबल हो, लेनी चाहिए। लेकिन वो कमजोर अगर है, अपने को समझता है, तो एग्जम्पशन ना ले, क्योंकि 2 साल का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसको नहीं लेना चाहिए। एग्जम्पशन अवेलेबल है, ले सकता है, लेकिन अपने आप को तौल के देख ले कि वो एग्जामिशन लेके पास होने लायक है या नहीं है। क्योंकि उन स्टूडेंट के बीच में बैठना है उसने, जो 12th के बाद ज्वाइन करने के बाद 4 पेपर क्वालिफाई कर 3 क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनके वो उसके क्लासमेट बन गए। 12th के स्टूडेंट जिन्होंने बेस स्ट्रांग है, तो वो तो पास होकर निकल जाएंगे। अगर उसको ऐसी समस्या हो जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि उसके सामने 12th के बच्चे पास होकर चले गए और सीनियर स्टूडेंट पास हो नहीं पाया। तो ये आपने खुद तौलना है कि आपको एग्जामिशन लेनी है कि नहीं लेनी है। स्टेप 2 के अंदर आपके 6 एग्जाम्स हैं। 6 एग्जाम में एक लॉ का पेपर है, दूसरा पेपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कॉस्टिंग का एडवांस पेपर है, और तीसरा जो पेपर है टैक्स का पेपर है, यूके टैक्सेशन का पेपर है। उसके बाद पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, जो अकाउंट्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस पेपर है। पेपर नंबर 8 जो है ऑडिटिंग का पेपर है, और 9th जो पेपर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। मतलब 6 पेपर क्वालिफाई करने के बाद, और 3 पेपर क्वालिफाई करने के बाद उसके 2 लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, नॉलेज लेवल और स्किल लेवल। नॉलेज लेवल क्वालिफाई करने के बाद उनको अवार्ड मिलता है डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, और सेकेंड लेवल मतलब नॉलेज स्किल लेवल पास करने के बाद उनको मिलता है एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। बहुत सारे क्वालिफाई आदमियों ने इसको MBA फाइनेंस के तरह से डील करके उसको इनकैश किया जॉब मार्केट के अंदर। क्योंकि जितनी नॉलेज टीच की जाती है MBA के अंदर टीच की जाती है, ऑलमोस्ट इसके अंदर सारा कवर हो जाता है। लेवल नंबर 3 जो प्रोफेशनल लेवल का है, उसमें 2 पेपर कंपलसरी हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 पेपर हैं, लेकिन 2 कंपलसरी पेपर हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट लेवल के 4 पेपर हैं। उनमें से 4 में से 2 ऑप्शनल पेपर हैं। 4 में से आपने 2 पेपर कलेक्ट करने। जो आपके कंपलसरी पेपर हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जो कंसल्टेंसी के अंदर जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में जाना चाहते हैं। और लीडरशिप, क्योंकि एक टारगेट प्रोफेशनल का होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर उसकी जो सीईओ की कुर्सी है वो उसकी होनी चाहिए। तो एसबीएल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो ये मान के चलते हैं कि हम एमबीए करने जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन लीडरशिप इसी के अंदर भी एक पेपर, 9th पेपर के बाद एक पेपर आता है इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप। 4 घंटे की केस स्टडी है। और उसके बाद आता है एसबीआर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड आज की डेट में फाइनेंस वर्ल्ड है। हमारे इंडिया में कहते हैं कि हम थर्ड इकोनॉमी होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टर स्टेक बहुत बढ़ता जा रहा है। उनकी सेफ साइड के लिए एक बहुत पहले एक बोर्ड बनाया गया था, आईएफआरएस बोर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो आपके 3 पेपर अकाउंट्स के हैं। पहला पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दूसरा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, तीसरा पेपर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेड एंड बटर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसकी वैल्यू है, आईएफआरएस की वैल्यू है। ये पेपर नंबर 2 है प्रोफेशनल लेवल का। फिर मैनेजमेंट लेवल के जो 4 पेपर है, जो पेपर आपने पहले स्किल लेवल में किए थे उसी के एडवांस लेवल के पेपर है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस और एडवांस टैक्सेशन। इसमें यूके टैक्स टीच किया जाता है। और इंडिया के अंदर यूके टैक्सेशन की बहुत डिमांड है बिग ऑडिटिंग फर्म के अंदर। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो बनानी है अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस बनानी है, वो टैक्स को काम करना है, क्योंकि इंडियन टैक्सेशन के बहुत अवेलेबल है लेकिन यूके टैक्सेशन के इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाती है बीकॉम को, तो एक बहुत बड़ा उनको घाटा होता है। उनको लॉ की एग्जम्पशन मिल जाती है, इंग्लिश लॉ की, वो भी घाटा होता है। कभी भी वो उनको सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, लॉ और टैक्स का पेपर। तो इसी से के 13 नंबर ऑफ पेपर हैं। और 2 ईयर के अंदर, यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर ही स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाते हैं जॉब मार्केट के अंदर। और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट को बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर ही जॉब मार्केट में भेज दिया। आराम से जाके उन्होंने जॉब, कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की ये नहीं कह सकती कि हम बीकॉम थर्ड ईयर में प्लेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन हम बीकॉम थर्ड ईयर में प्लेसमेंट दे सकते हैं टू एसीसी एफिलिएट आफ्टर द क्वालिफाइंग ऑफ 13 पेपर्स। Admission. Similar, the admission session also for March, June, September and December. Every third Monday we start classes. तो थर्ड मंडे को क्लासेज होती है। आप एडमिशन मार्च का, जून का, सितंबर का, दिसंबर सेशन का ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फुल ईयर एडमिशन ओपन रहता है। और क्लासेज हमारी स्टार्ट होती हैं थर्ड मंडे ऑफ मार्च। मार्च में जो स्टार्ट होगी वो जून एग्जाम के लिए, और जून में जो क्लासेज होंगी सितंबर एग्जाम के लिए, और सितंबर में जो क्लासेज स्टार्ट होंगी दिसंबर एग्जाम के लिए। इसलिए ऑलमोस्ट 3 मंथ के करीब क्लासेस चलती रहती है। और हम जो टीच करते हैं अबाउट 10 मंथ टीच करते हैं, आउट ऑफ 12 मंथ। 7 डेज आपको ऑफ रहता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, और 7 डेज का ऑफ रहता है बिफोर टू स्टार्ट क्लासेस, यानी कि 15 डेज का ऑफ रहेगा एवरी क्वार्टर। और एक साल के अंदर 2 महीने छुट्टी रहती है, और जिसमें से 1 महीना एग्जामिनेशन टाइम के अंदर होती है और 1 महीना आपकी ऑफ रहता है बिफोर टू स्टार्ट क्लासेस। 7 दिन से ज्यादा हम स्टूडेंट को फ्री नहीं छोड़ते हैं।
नॉर्मल छुट्टी होती हैं, जैसे संडे को छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी है, 26 जनवरी की छुट्टी, ये इम्पोर्टेंट हॉलीडेज होते हैं, लेकिन रेगुलर क्लासेस होती हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, अपना प्रोफेशनल कैरियर भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जॉब मार्केट के लिए ओपन है कि मोस्टली हम जो प्लेसमेंट देते हैं, असिस्टेंट देते हैं, बिग ऑडिटिंग फॉर्म में अर्न एंड यंग, केपीएमजी, डिलॉट, पीडब्ल्यूसी, मजार है, आपका ग्रंथ हॉटन है, बीडीओ है, और lot of whole of the world topmost company, more than 8,500 approved employer available in the world and providing job to ACCA qualified. 3 year practical experience required for ACCA membership. जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं 13 पेपर, तो आप 3 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, जॉब का एक्सपीरियंस होता है, वो काउंट हो जाता है आपकी पीआर के अंदर मेंबरशिप के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जैसे आईपीसी के स्टूडेंट का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, आर्टिकलशिप होती है सीए के अंदर में, उसको और एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं, उसको तुरंत मेंबरशिप मिल जाती है। क्वालिफाई करें, 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा और उनको मेंबरशिप मिल जाएगी। और 5 साल जब कंप्लीट हो जाता है एक्सपीरियंस, तो एसीसीए एफसीसीए बन जाता है, यानी फेलो मेंबर बन जाता है। जैसे सीए पहले सीए बनता है, फिर 5 साल के बाद एफसीए बन जाता है। एजुकेशन लोन आल्सो अवेलेबल for the study of ACCA from the commercial bank. We have already have a also arrangement with the Education Funds of India, and rate of interest of the loan just 5%. Study ACCA, and if you're interested to take loan, so we arrange loan from Education Funds of India at the rate of 5% per annum. You can go for loan for the commercial bank also giving educational loans for the study of ACCA with LSBCA. For further admission and further details, please contact with the London School of Business Certified Accountant, 13 Sector 5, Panchkula 134109, Haryana, India, and our website is www.lsbca.com, and we giving the contact number and WhatsApp number 9541120113. I'm giving another number also. Please join ACCA with London School of Business Certified Accountant and become professional and get very good salary from the corporate world. Thank you very much.